ठीक है, चलें। हम्म तो आज हमारा जो है डिलाइटफुल कोर्स का की 6th क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमने कायदा नूरानिया मैंने सोचा नहीं करेंगे, इसलिए कि हमारी क्लास जो है वो लंबी होने वाली है। रूल्स हमने जो किए थे पिछली दफा रॉ के रूल्स, वो हमने आज भी रिपीट करने हैं। दो इतनी तफसील से तो नहीं करेंगे, लेकिन करेंगे, ठीक है, ताकि आराम से ये जो चैप्टर है ये आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो चले आगे। हम कायदा नूरानिया को छोड़ देते हैं आज। वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है आपने अपने तौर पे, ठीक है। और उस सारे जितने भी पहले आपने पढ़े हैं मखारज, उनको प्रैक्टिस ही कर लें। तो आज जो है हमने अपनी तजवीद जो क्लास है उसको शुरू करते हैं, जो कि 6th है। और वो है, क्या कर रहे थे हम? अर्रा के कायदे कर रहे थे ना। तो अहकाम और रा जो है वो 3 है, ठीक है। एक है रा जो हमेशा पढ़ा जाता है, हमेशा तफखीम से पढ़ा जाता है, सॉरी, हमेशा तफखीम से पढ़ा जाता है। उसके 8 हालात हैं। 8 हालात में ये मोटा पढ़ा जाता है, मुफख्खम पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद है रा हमेशा तरकीक भी होगा, उसकी 5 हालात हैं। और फिर तीसरा है रा कभी तफहीम या तरकीब हो सकता है। मैंने आप लोगों को पहले जानबूझकर ये सब नहीं बताया था। अब जो है, क्योंकि आपको रा की समझ आ गई है और आप में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा, तो अब जाहिर है कि अगर हमने रा तफहीम में पढ़ा है तो तरकीब तो होगा, है ना। और फिर कुछ ऐसे भी होंगे हालात जिनमें कभी तफहीम और तरकीक होगा। वो जो हमने तफहीम का कायदा पढ़ा ना, तफहीम जो हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? एक गुस्सा दाक़िब हमेशा मुफख्खम, उसके अलावा सारे मुरक्कक। फिर उनके बीच में क्या था? रा भी तो उनमें से एक था, है ना, लाम रा गुन्ना था। तो ये जो है ये सब, अब रा में भी ये कायदा होगा, ठीक है। तो ये जो है ये रा 3 इसकी हालतें होंगी। रा हमेशा तफखीम पढ़ा जाएगा, रा जो हमेशा मुरक्कक पढ़ा जाएगा, और एक रा कभी मुरक्कक और कभी मुफख्खम पढ़ा जाएगा। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं रा तफखीम। हमने शुरू किया था कि रा को तफखीम से कैसे पढ़ते हैं। तो ये इसके अहकामात है, मैंने आपको लिख दिए हैं इसमें, ताकि आपको देख के जो है इसको याद हो जाए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम रा को मुफख्खम भारी पढ़ने के। कितने कायदे हैं? 8 कायदे हैं। कौन कौन से हैं? एक एक करके देख लेते हैं आज भी। अगर हम ये देखें, नंबर 1 अहकाम, नंबर 1 कायदा, रा मफ्तूहा। मफ्तूहा किससे है? फतहा से, ठीक है। जरूरत नहीं आप ऐसे याद करें, रा जिसपे फतहा हो। और कह सकते हैं अगर रा पर फतहा हो, कैसे? ये देखें, रब्बना, इसको रब रब्बना नहीं पढ़ेंगे, रब्बना क्या पढ़ेंगे? रब्बना। ऑलवेज ऑलवेज रब्बना होता है, रब्बना नहीं होता। फिर नंबर 2, रा मदमूमा। मदमूमा किससे है? दम्मा, इस पे ऐसी रा जिसपे दम्मा हो। मैं आप फिर से कहूंगी कि अगर आपको ये मुश्किल लग रहे हैं मफतूहा मदमूमा, तो इसको जाने दें। आप सिर्फ याद रखें रा जिसपे फतहा हो और एक रा जिसपे दम्मा हो। जैसे रूहमा, रू रू, ठीक है। तो रा 2 हालतें हमें पता चल गई, एक तो रा जिसपे फतहा है और एक रा जिसपे दम्मा है, ठीक। अब चलते हैं ऐसी रा जो साकिन हो। रा फतहा दम्मा कसरा भी होता है ना, तो कसरा जो है हमने कहा था वो तरकीक में चला जाएगा, है ना, वो बारीक में चला जाएगा। अब इन तीनों के अलावा रा और क्या होती है? रा साकिन। तो जब रा साकिन हो तो फिर हम किससे गाइडेंस लें भी, कैसे पढ़ें कि अब ये रा साकिन है तो इस पे ना फतहा है और ना ही दम्मा है।
تو हमें क्या बताया गया था कि उससे पहले वाला लेटर देख लेना। तो जब रा साकिन हो लेकिन इससे पहले फतहा हो, ठीक है। तो रा जिस पे वो खुद तो साकिन हो लेकिन उससे पहले दम्मा हो तो वो मुफख्खम पढ़ी जाएगी, और रा जिससे पहले फतहा हो वो भी मुफख्खम साकिन हो लेकिन उससे पहले वाले हर्फ पे दम्मा हो तो वो भी मोटी पड़ी जाएगी। तो ये हो गई, इसी इसी का सारा जो काम है ये इसी दम्मा और फतहा के बीच में ही रहना है हमने। अच्छा, अब ये चार कंडीशंस समझ आ गई, ये हमने की थी लास्ट टाइम। जब रा साकिन हो और उस हमने कहा गया कि उससे पहले वाला लेटर देख लो भाई, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। तो कुछ कुछ जगह पर हम देखेंगे कि रा तो साकिन है, उससे पहले वाला लेटर भी साकिन है, तो क्या करें? हम्म क्या करना था, क्या पढ़ा था फिर? रा साकिन हो, उससे पहले वाला जो लेटर है जिससे हमें गाइडेंस चाहिए कि भाई फतहा दम्मा वाला, कि इसको हम लाइट हैवी पढ़ें या लाइट पढ़ें, तो वो भी साकिन निकला, तो क्या करेंगे? उससे भी अगले वाला लेटर देखें। तो जब रा साकिन हो, ठीक है, रा साकिन हो, सुकून आरुदा, मैंने कहा था ना आरजी सुकून कौन सा होगा? जब हम रुकेंगे और उसको सुकून देंगे, वो हमेशा, जब भी आपको आरजी सुकून बोला जाएगा किसी भी मामले में, ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि वक्फ करने के टाइम पे जब हम एक लफ्ज को, सॉरी एक हर्फ को साकिन करते हैं तो वो हम खुद उसको साकिन देते हैं, उसका अपना कोई ना कोई हरकत होती है। लेकिन क्योंकि हमें रुकना है, रुकने का सबसे पहला कायदा जो है वो सुकून लिल महद है, यानी उसको सुकून देना है, तो हम उसको अपनी तरफ से सुकून देते हैं। अदरवाइज वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ से सुकून के साथ में नहीं आया, ठीक है। तो हमने सुकून दिया उसको, क्या किया, उसको आर्जी सुकून दे दिया। अब हर कोई तो इसके साथ नहीं पढ़ेंगे ना, वो तो हम पढ़ रहे हैं ना उसको। कई जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे हम रुकते हैं लेकिन दूसरे लोग नहीं रुकते, और हर स्टॉप पे भी जो है रुकना लाजिम नहीं है सिवाय मीम के। तो एनीवे, ये जो है हमारे सुकून आर्जी होगा। तो जब हम आर्जी सुकून देते हैं रा को, अब मुझे बार बार ये नहीं कहना पड़े कि रुक के वक्फ करके, ये आपको समझ में आ जानी चाहिए बात, ठीक है। तो जब हम उसे आर्जी सुकून देते हैं और इससे पहले एक साकिन हर्फ होता है जिससे पहले फतहा हो, तो भी इसको, ये वाला बेसिकली रूल वही सुकून का वही है, लेकिन आपको जंप करना सिखाया गया है कि अगर रा साकिन है उससे पहला लेटर जो आपने देखना है, गाइडेंस लेनी है कि इसको फतहा या दम्मा से पढ़ना है या कसरा से पढ़ना है, मुफख्खम मुरक्कक, वो भी आपको साकिन हो, तो फिर क्या करें, फिर उससे अगले वाला लेटर देख लें। यहाँ देखें, यहाँ पर लेट मी टेक, आई होप कि वो ब्लैक स्पॉट तो नहीं आ रहे आपको भी? ब्लैक स्पॉट आ रहे हैं आपको? नहीं ना? ओके, ऑलराइट, चलें, ठीक है। अब ये देखें, अल अबरार, अब अबरारा, अबरारी, अबरारू कुछ भी हो सकता है ये, लेकिन हमने यहाँ पर हम यहाँ पर रुक गए, ठीक है, हम यहाँ पर रुक गए। अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने देखा तो अलिफ जो है क्या है, ये भी तो साकिन होता है ना। उससे पहले देखा तो क्या था, उस पे फतहा है, तो क्या होगा, ये रा हैवी पढ़ेंगे, अल अबरार। फिर देखें वल अस्र, अब क्या था, वल अस्री है, यहाँ पे कसरा था, लेकिन क्योंकि हम रुक रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे पहला लेटर, पहला लेटर भी साकिन है, सौत साकिन है, कोई बात नहीं, हम अगला देख लेते हैं। अगले लेटर पे फतहा है, तो हम क्या करेंगे,
हमें पता चल गया कि हमने इसको क्या पढ़ना है, मुफख्खम। वल आसरी, वल आसरी था। हाँ, वल आसरी, जब रुके तो क्या हुआ, वल आसर। वल आसर, ठीक है। ये वल आसर, असर नहीं होगा, वल वल आसर, रा हेवी करके रुकना। अच्छा, ओके। जब रा साकिन है, उससे बाद वाला जो पहले वाला हर्फ साकिन, तो हम थर्ड पे चले जाते हैं। अगर थर्ड भी साकिन हुआ तो क्या करेंगे? थर्ड लेटर भी साकिन निकला तो फिर क्या करना चाहिए? एनी आइडिया किसी को है? किसी को आइडिया नहीं है? नहीं, कुछ नहीं होगा। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नो नो, दैट्स इट। ठीक है, बस यहाँ तक ही महदूद है, इससे आगे नहीं आएगा। कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी, ठीक है। तो यहीं तक ही रहेगी सिचुएशन। तो जब रा साकिन हो और सुकून आर्जा, इससे पहले हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले दम्मा हो, तो क्या होगा? पहले तो क्या था, हमने फतहा पढ़ा ना। और अब उसी तरह से अगर थर्ड लेटर जो है वो दम्मा हो, तो भी हम रा को क्या पढ़ेंगे? मुफख्खम पढ़ेंगे। अल कुबूर, ओके, अल कुबूर। तो ये 6 सिचुएशन जो थी, हमने अपने पहले लास्ट लेसन में कर ली थी। इनकी आपने प्रैक्टिस की थी अपनी टीचर्स के साथ में, और मुसहफ पे निशान लगाए थे? किया था? गुड। इन सब की मिसालें थी वहां पर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसके अलावा दो और रूल्स रह गए हैं। ठीक है, ये तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना रूल्स। पहले पहले जरा समझने में थोड़ा सा टाइम आता है, बट अब हमें पता चल गया कि, है ना, वी आर फाइन विद इट, वी आर ओके विद। थर्ड में जब रा साकिन हो, हाँ नहीं, वो मैंने कह दिया ना कि वो ये मिसालें बदल गई हैं, ये मिसालें बदल के लिख दी हैं। तो वो जो है वो बाद में मैं ठीक कर दूंगी। फतहा, ये अल अर्द, रा साकिन और पहले फतहा है ना, तो ये अल अर्द यहाँ लिखना चाहिए था, ये कुरान यहाँ लिखना चाहिए था। तो उसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है, वो मैं ठीक करके आपको पोस्ट कर दूँ। ओके। बस आपको कॉमनली ये पता होना चाहिए कि अगर रा साकिन हो, उससे पहले दम्मा हो या उससे पहले फतहा हो, तो वो मुफख्खम पढ़ी जाएगी। ठीक है। और अगर रा साकिन हो और उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो, तो थर्ड वाले की हरकत देखी जाएगी। अगर थर्ड पे फतहा और दम्मा है तो क्या होगा? तो फत दम्मा है तो क्या होगा? क्या होगा उसमें? वो मोटा पड़ा जाएगा। ठीक है। अब जो है बाकी के दो जो रूल्स हैं, जी पुर, ये वाले रूल्स, इन रूल्स की तरफ हम आते हैं। सातवां रूल है, जब रा साकिन हो और इससे पहले हमजतुल वसल हो। हमजतुल वसल, ठीक है। हमजतुल वसल वो होता है जिसके ऊपर छोटा सा सौद होता है। यहाँ मुझे देना चाहिए था, आपको बताना चाहिए था। हमजतुल वसल, चलिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ। हम्म, ये देखें, ऐसे होता ना, ओ, आ, जो आपने अरबिक मुसहफ पढ़ा होगा, देखें अलिफ है,
और उसके ऊपर ना जैसे सौद जो है, सौद इस तरह का होता है, सौद का जो हेड होता है ना उस तरह लिखा होता है। ये अरबिक मुसहफ में होता है, इस तरह से हो, ये अरबिक मुसहफ में होता है। ठीक है, ये पाकिस्तानी मुसहफ में खाली छोड़ा होता है। तो ये जो है ये इसका मतलब है हमजतुल वस्ल, इस तरह का होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खाली आपको जब मुसहफ आप देखते हो तो आपको पता होगा। लेट मी जस्ट गो बैक। तो ये जो है हमजतुल वस्ल, ये वाला देखो, ये वाला, ये हमजतुल वस्ल होता है। ये जब बीच में आता है तो हम इसको जंप कर देते हैं, इसको कोई 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 लिफ्ट नहीं कराते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, कहाँ पढ़ा मैंने, वो उसको छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ भी तबारकल्लज़ी, मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, इग्नोर किया, जंप मार के लाम पे चली गई। इसीलिए इसको हमजतुल वस्ल कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक लेटर को दूसरे से जोड़ता है। तो अब ठीक है, हम जंप कर जाते हैं जब बीच में आता है, इसको लिफ्ट नहीं कराते। लेकिन जब हमने इससे शुरू करना होता है कुछ, तो क्या करते हैं हम फिर इसको हरकत देते हैं। उसके रूल्स हैं, थोड़ा सा ब्रीफली बता रही हूँ, अभी आपको इतना वो सोचने की जरूरत नहीं है, ये ताकि आपको अब जो मैं रूल बता रही हूँ ना रा का, वो समझ आ जाए। तो ये जो हमजतुल वसल है, अब हमने इससे शुरू करना है। अब ये भी तो कुछ नहीं है, अगले वाला हर्फ जो है उस वो भी साकिन है, लाम भी। तो क्या करें, इसके लिए रूल है कि थर्ड लेटर जो है उसकी हरकत को देखा जाएगा। कौन सी हरकत को, थर्ड जो लेटर होगा, हमजतुल वसल एक, लाम दो, मीम थर्ड लेटर होगा। ठीक है, तो इसको हम देंगे क्या। अब यहाँ पर ये भी आपको थोड़ी वो हो ना जाए, थर्ड लेटर जो है दम्मा होगा तो हम हमजतुल वसल को दम्मा देंगे। थर्ड लेटर कसरा होगा तो हमजतुल वसल को कसरा देंगे। लेकिन अगर थर्ड लेटर पे फतहा होगा तो हमजतुल वसल को कसरा ही आएगा। उसकी वजह ये है कि लाम के साथ सिर्फ हमजतुल वसल फतहा के साथ आएगा बस। जो भी लेटर हो, थर्ड हो, कोई भी, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हमेशा कहते हैं ना अल, अल, हम नहीं कहते उल, इल, जब भी होता है तो उल इल नहीं होता, अल होता है हमेशा। तो हमजतुल वसल विल गेट व्हाट, फतहा विद द लाम ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहां पर दम्मा है, क्या दूंगी मैं हमजातुल वसल को, फतहा ही दूंगी, मुझे उससे थर्ड पे फिर कोई गर्ज नहीं होगा। फिर यहाँ पर भी देखें, अल्लजी, इसको भी मैं हमजा दूंगी। कभी इल्लजी उल्लजी पढ़ा है हमने, नहीं पढ़ा ना। यहाँ देखिए, अब यहाँ हमने शुरू करना है, यहाँ आ गया ना शुरू में। अल्लाह, अब क्या करें, कोई नहीं, हमें पता है लाम के साथ में हमेशा फतहा आएगा इसके ऊपर। यहाँ पर भी फतहा आएगा, अल गफूर, है ना, अल अजीज। लेकिन बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये देखें, ये इरजिई। अब क्या करना है हमने, हमजतुल वसल है, उसके बाद थर्ड लेटर जीम है, उस पे कसरा है, इसको कसरा दे दिया। समझ आ गई बात। बस थोड़ा सा इसको रूल को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बता रही हूँ। अब इस पे हमजतुल वसल पे कोई अपना कसरा था, को फतहा दम्मा कसरा था, नहीं था ना। इसको हमने दिया रूल्स के मुताबिक, तो ये आरजी कसरा हुआ। जो भी चीज हम खुद से देते हैं वो क्या होता है, आरजी होता है, वरना तो इसका कोई है ही नहीं। ठीक है,
अब जब ये आर्जी कसर, सुभान अल्लाह, इसी वर्ड की भी मिसाल देनी है मुझे आपको। लेट मी जस्ट क्लियर एवरीथिंग और फिर हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखें हमने क्या किया, इसको दे दिया जी कसरा। क्यों? इसलिए कि थर्ड लेटर में कसरा था। अब ये हो गया हमारा आर्जी कसरा। तो जब हम तरकीक पढ़ते हैं तो उसमें जो है हम पढ़ेंगे कि अगर रा साकिन है तो उससे पहले वाला लेटर पे अगर कसरा है तो क्या होगा, रा क्या पढ़ी जाएगी, मुरक्कक। रा मुफखम कब पढ़ी जाएगी, जब रा साकिन हो और उससे पहले दम्मा या फतहा हो, है ना। अब यहां पर कसरा आ गया है रा साकिन के बाद, तो क्या करेंगे, रा मोटा पढ़ेंगे, मुफखम पढ़ेंगे, मुरक्कक पढ़ेंगे। असूलन तो क्या होना चाहिए, बारीक होना चाहिए ना, क्योंकि फतहा दम्मा नहीं आया, कसरा आया है। तो कसरा तो से तो इसको पढ़ते ही मुरक्कक है। लेकिन नहीं, ये आर्जी है, ये इसका अपना नहीं है। इसलिए मैंने आपको सिर्फ हमजतुल वसल कहा कि अगर हमजतुल वसल है रा साकिन से पहले, तो फिर हमजतुल वसल पे इवन अगर कसरा है तो भी रा मोटी पड़ी जाएगी। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, सुम्मर मर, सुम्मरजिल बसरा, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो ये थी स्टोरी हमजतुल वसल, जो कि हम अभी इस रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी स्लाइड की तरफ। अब ये क्या कह रहा है, जब रा साकिन हो, ठीक है, रा साकिन हो, रा हमारे पास साकिन आ गई, रा ओ, रा साकिन आ गई हमारे पास। इससे पहले हमजतुल वसल हो, ठीक है, हमजतुल वसल हो, अभी देखा ना हमने एट जी, ओके, यानी इस पे आरजी कसरा हो, तो क्या होगा, वक्फन क्या होगा फिर, जब हम रुकेंगे या वो पढ़ेंगे तो क्या होगा, या वसलन पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, इरजिई, क्योंकि ये कसरा जो है ये आरजी है। हमारे पास रीजन है इसको जो है वो मुफख्खम पढ़े। आरजी कसरा हो तो फिर हम रा को ये नहीं पढ़ेंगे जल्दी से, अरे अरे ये तो वो है, मुरक्कक है, नहीं, इस ये देखेंगे कि इसका कसरा जो है वो ओरिजिनल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मुरक्कक पढ़ेंगे। याद रहेगा, तरकीब बारीक पढ़ने को कहते हैं। ठीक है इरशाद, इशरत इशरत, तरकीब बारीक पढ़ना और तफहीम मोटा पढ़ना, ठीक है, पुर पढ़ना। अभी तक मेरा ख्याल था आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई, काफी सारी सिस्टर्स माशाल्लाह उन्होंने पिकअप कर लिया ये टर्म। ठीक है, चल, ओके। तो ये था, क्योंकि हम ये अहकाम और रा पढ़ रहे हैं मुफख्खम मोटे पुर पढ़े जाने वाले, तो उसके अंदर ये हेडिंग आई है कि नहीं टफ क्यों है, बस हमजातुल वसल उससे आगे आ गया कहीं भी नजर, और रा साकिन है उससे पहले हमजातुल वसल आ गया, फिनिश, मोटा, मुफख्खम, कोई मसला नहीं, मोटा पढ़ेंगे, जैसे आपने ना ए रुजी, नहीं बारीक मोटा नहीं, इसको मोटा पढ़ेंगे।
हमजातुल वसल जब आ जाएगा और रा साकिन होगा और हमजातुल वसल पे कसरा होगा या कसरा से पढ़ेंगे हम, तो वो उसका आर्जी कसरा होगा। ठीक है, आर्जी कसरा होगा। तो हमने फौरन क्या करना है, उसको जो है मोटापुर पढ़ना है, क्योंकि कसरा है इससे पहले, उसको नहीं देखना। जब हमजतुल वसल पे कसरा आया अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर, तो वो कसरा ओरिजिनल नहीं है। तो उससे बाद में जो रा आएगा, हमने उसको उस कसरा की वजह से बारीक नहीं पढ़ना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो यही है हमारी कि कसरा अगर आएगा, अभी हम तरकीब के रूल में पढ़ेंगे, तो रा बारीक पढ़ी जाएगी। क्योंकि रा हमने मोटी किस हालत में पढ़ी, जब उससे पहले रा साकिन हो। ये दो रूल है ना, तीसरा और चौथा। रा साकिन हो, उससे पहले या तो दम्मा हो या फतहा हो, तो मोटा होगा। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर कसरा आ रहा है। तो कसरा जो है ये हमें तरकीक में डाल देता है रा को, लेकिन वो कहते हैं नहीं, इसको तरकीक में नहीं डालना, ये इसका हमजातुल वसल का अपना कसरा नहीं है, इसलिए इसको आपने रा को बारीक नहीं पढ़ना अकॉर्डिंग टू द रूल, इसको आपने मोटा पढ़ना है। सो इसलिए ये जो रूल है ये अंडर आया है मुफख्खम रा के। आप समझ आइए सरवत। देखें, अगर तो रा साकिन है और उससे पहले हमजातुल वसल है, आप भूल जाएं फतहा दम्मा कसरा, तो रा मोटी पड़ी जाएगी। इतना याद रह जाएगा। हम्म, इतनी बात याद रह जाएगी कि रा जो है ये साकिन हो और उससे पहले हमजातुल वसल हो, तो आपने रा को मोटा पढ़ना है। बस आप ये बात याद रखें। ओके, चल। जब रा आठवें पे आते हैं, जब रा साकिन हो और इससे पहले कसरा हो, इसके बाद इसी लफ्ज में हरूफ इस्तेला हो और इस पर फतहा या दम्मा हो। चले वो भी छोड़ देते हैं, एक तो मैंने समझा दिया, बाकी का इंशाल्लाह देखते हैं। तरकीक, इसको बारीक कैसे पढ़ते हैं। नंबर वन ये है, किस कसरा के साथ हो, इस पे कसरा हो, सीधा साधा, जैसे रा पे दम्मा फतहा है तो उसको हम मुफख्खम पढ़ रहे थे। तो अगर इस पे कसरा हो तो उसको बारीक पढ़ेंगे स्ट्रेट अवे। रिहुन मरीआ अल कदरी। ठीक है, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब उसी तरह से अगर रा साकिन है और इससे पहले कसरा है, ये फिर फिर रा साकिन, फा है उससे पहले कसरा है, तो क्या होगा, फिर रा साकिन है यहाँ पर, उससे पहले मीम पे कसरा है, तो क्या होगा, मिर्यतिन। हाँ, जब आपने ये देखना है कि भाई ये रा जो है साकिन है, उसके बाद जो है वो हम हरूफ इस्तेला नहीं होना चाहिए, खुस्सा दाक्तिन क़िज़ में से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखें। नहीं है, आइन नहीं है, या नहीं है खुस्सा दाक्तिन क़िज़ में से, तो ये रा को हम बारीक ही पढ़ेंगे। फिर एक नोट इसमें आपने ये करना है कि अगर रा साकिन है, इससे पहले कसरा है और उसके बाद हरूफ इस्तेला है, लेकिन ये दो अल्फाज में है, अंज़िर कौमक, दो आ गए ना ये। ठीक है, ये अंज़िर कौमक। अब ये क्या हुआ कि रा साकिन हुआ, उससे पहले क्या था, कसरा, तो हम क्या करेंगे, कसरा पढ़ेंगे। लेकिन इसकी शर्त यह है कि कॉफ जो है खुद सदाख्तिन क़िज़ में से आ गया है। तो क्या हमने कहा था कि कब बारीक पढ़ी जाएगी, इस कंडीशन में जब उसके बाद हरूफ इस्तेला नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आ गया,
लेकिन कोई बात नहीं, ये आया है दूसरे वर्ड में तो नेवर माइंड। ठीक है, तो आपने इसमें ये नोट करना है, और यही चीज हमने पढ़नी है मुफख्खम में। ठीक है, रा तरकीक का थर्ड जो कानून है वो है वही वाला, अगर तो रा साकिन है, वक्फी वजह से उसे हमने आर्जी सुकून दिया है, तो इससे पहले वाला जो हर्फ है उस पे कसरा है जैसे, तो वो बारीक पढ़ेंगे। अशेर, अच्छा यहाँ पे हम रुक गए, वैसे तो वसलन तो ये क्या होगा, ये मोटा पड़ा जाएगा अशेर। जब रुके तो अशेर, अशेर, शेर, शेर, शेर। व सिहर, असिहर, सिहर, सिहर, सिहर नहीं होगा, असिहर। देखें रा हमने रुक के साकिन की, हा साकिन उससे पहले, और उससे पहले कसरा। सेम रूल जो हमने मुरक्कक मुफख्खम में पढ़ा था, लेकिन उसमें क्या था, फतहा और दम्मा था। इसमें सिर्फ कसरा देखना है हमने। तो ये कसरा जब भी नजर आ जाएगा हमें, हम क्या करेंगे, हम उसे मुरक्कक पढ़ेंगे। अब रा साकिन है वक्फ की वजह से, इससे पहले या साकिन या मद्दिया या या लय्यिना है। देखें रा साकिन है, ये नज़ीर, हमने इसको साकिन किया, इससे पहले क्या आ गया, या। ये क्या है, या तो मद लेटर है ना, खैर, या यहाँ पर लीन लेटर है क्योंकि इससे पहले फतहा आ गया। या आ गई ना साकिन, रा, रा साकिन से पहले, तो फिर ये हमेशा मुरक्कक होगी, नो मैटर खा पे फतहा है, लीन है। यहाँ पे भी देखें गैर, तो ये गैर नहीं होगा, ये गैर, ये गैर, रुकेंगे तो गैर, फिर नहीं होगा। तो क्या फिर चौथा इसका कानून है कि जब क्या होगा, रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ भी साकिन है, और सॉरी या साकिन है, तो क्या होगा, ये रा को हम बारीक पढ़ेंगे। ये देखें अभी पहला रूल क्या था, रा पे कसरा, ठीक है, बारीक पढ़ दिया। दूसरा रूल क्या है, साकिन वाले रूल में आ जाए, रा साकिन है, ठीक है, उससे पहले वाले हर्फ पे कसरा है। फिर रा साकिन है, उससे पहले वाले हर्फ पे, हर्फ बी साकिन है, लेकिन उससे पहले वाला हर्फ जो है उस पे कसरा है, तो भी ये क्या पढ़ी जाएगी, बारीक। ठीक है, ये तीन रूल हो गए। चौथा रूल क्या है कि अगर रा साकिन है, हमने साकिन की है या साकिन है, लेकिन पहले या मद्दिया आ गया है, तो ये भी हमेशा बारीक पढ़ेंगे। चार रूल समझ आ गए। रा साकिन, पहले रा पे डायरेक्ट कसरा, फिर क्या होगा, रा साकिन है तो उससे पहले वाले हर्फ पे कसरा, रा साकिन है तो उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हुआ तो थर्ड वाले हर्फ पे कसरा। चौथा क्या है, रा साकिन हो या हम रुक के उसको आर्जी सुकून दें और उससे पहले या मद्दिया हो, चाहे वो ये हो, क्या कहते हैं, मद मद्दलीन हो, गैर, गैर ऐसे नहीं पढ़ेंगे, गैर, गैर, फिर रा को मुफख्खम नहीं पढ़ेंगे। या साकिन नजर आ गया रा साकिन से पहले, तो क्या हुआ, या साकिन को देख के हमने क्या करना है, कि थर्ड लेटर पे जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं, या साकिन आ गया खलास, इसको हमने लाइट पढ़ना। ठीक है, ये है चार असूल यहाँ पर आ गए। इसमें थोड़ा सा या वाला आपको याद रखना पड़ेगा, अगर रा साकिन है
और उससे पहले रॉ भी आज रा साकिन है, उससे पहले या भी साकिन आ गया, थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो है ये रा बारीक पढ़नी है हमने, मुरक्कक पढ़नी है। ठीक है, यहां से देखें कि यहाँ से देखें, जब आप हम लफ्ज ही देखेंगे ना तो हमें पता चल जाना चाहिए। नज़ीर, खैर, बसीर, गैर। ठीक है, इसको ये ऐसे नहीं पढ़ना, नज़ीर, खैर। अब यहाँ तो चलो ठीक है, थर्ड लेटर भी हमें कसरा नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ तो फतहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। या साकिन आपके पास जो है गाइडेंस है इसको, रा को बारीक पढ़ने की। खैर, यहाँ भी देखें यहाँ साकिन आ गया। बसीर, थर्ड पे सात को देखने की जरूरत ही नहीं। गैर, गैन को देखने की जरूरत नहीं। रा या आ गया ना रा के साथ, फिनिश। तो ये है तरकीक, कसरा यूज होता है फतहा दम्मा की बजाय रा तरकीक में। रा पर कसरा हो, रा साकिन से पहले कसरा, रा साकिन हो, सेकंड लास्ट हर्फ भी साकिन हो, तो थर्ड वाले पर कसरा हो, तो तो बारीक पढ़ेंगे। बिल्कुल साहिबा। अब ये वाला भी, चौथे वाला भी देख लें। रा साकिन हो और उससे पहले या मद्दिया हो, तो फिर या मद्दिया हो और या लयना लीन कर, जैसे ये लीन होता है ना, खैर ये लीन है, खैर तो उसमें क्या होता है, या और वाव से पहले फतहा आता है। इसलिए मैं कहती हूँ जब या नजर आ जाए ना तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं, यही काफी है इतना आपके लिए। या साकिन आ गया तो रा, रा क्या होगा, रा को हम मुरक्कब पढ़ देंगे आंखें बंद करके। ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया। अब चलते हैं हम आगे। आगे है पांचवा, जो हम जब इसको बारीक पढ़ते हैं हमें, अच्छा ये हमेशा बारीक पढ़ने वाले रूल्स हैं। ठीक है, अब हम जो कायदे पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू हफ्स एंड आसिम, जो हैं जो इमाम आसिम के जो शागिर्द थे हफ्स, हम उनके तरीके पर हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनके रूल्स पढ़ रहे हैं। तो अदरवाइज 10 क़िराआत हैं मेन मेन, और उनमें से हफ्स और आसिम का तरीका अलग है। यानी अलग मतलब एक तरीकों में से एक तरीका है। अब कुछ ऐसे हैं जिनमें आप इमाला करके पढ़ते हैं। इमाला कहा जाता है जेर को या कसरा को या की तरफ गिरा के पढ़ना। जैसे हमारे यहाँ बहुत पढ़ा जाता है बे, बो, योमा, शे, इस तरह पढ़ा जाता है, तो ये गलत है। ये हफ्स नासिम में नहीं पढ़ा जाता, ये किसी और रसूल के तहत जो दूसरे हैं इमाम, उनकी जो किरात का स्टाइल है वो उसमें पढ़ा जाते हैं कुछ लफ्ज या मे भी कुछ काफी। लेकिन हफ्स और नासिम जो जो तरीके पे हम करते हैं सब तिलावत, और जिसके रूल्स हम पढ़ रहे हैं, वो उनके पास इस तरह, इसको बोलते हैं इमाला। इमाला से पढ़ने में सिर्फ एक ही लफ्ज आया है जो सूरह हूद में है, आयत नंबर 41 में, मजरेहा। क्या होना चाहिए था इसको, मजराहा, लेकिन इसको कैसे पढ़ा जाता है, मजरेहा। तो ये जो है एक एक्सेप्शन है जिसको हम पढ़ते हैं, और इसके ऊपर कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, किसी इमाम ने, उन्होंने कहा हाँ सही है। तो इसलिए इसको कहा जाता है तरक़ी कौलन वाहिदन। तो ये जो है, ये एक लफ्ज जो है हम पूरे कुरान में ए ए जो है ना, इस तलफ्फुज में पढ़ेंगे। अदरवाइज कुरान में कोई भी साउंड ए से नहीं होगा। ऊ, आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, आ,
ई उ ए समझ आई। ए जो है ये इमाला है। ये हमने क्या किया है, हमने फतहा पढ़ना था आ, तो क्या कर दिया, इसको नीचे ले गए, या की तरफ मोड़ दिया, तो मिक्स हो गया, या तो ए होता है। हम कहते हैं ना बोले, है ना, उन्होंने हमें बोले, और इस तरह की चीजें आती हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, ये अरबिक में नहीं है। रा या रा की साउंड नहीं निकलने, क्या, री या रा की साउंड नहीं निकलनेगी, नहीं, नहीं, इट विल नॉट बी मजरीहा या मजराहा, इट विल बी मजरेहा। इसमें आपको अक्सर जो है यहाँ पर ये एक डॉट लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है, मजरेहा। तो ये एक ही है लफ्ज बस, और कोई नहीं। मजरेहा, मजरेहा, ठीक है। तो ये ऐसे ही आप देखें, सूरह हूद खोलें आज, और फिर इसको मार्क करें, आज 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 अपने कॉन्शियसली इसको खोल के देखें। तो ये हमेशा मजरेहा, आपको ये डॉट से अंदाजा हो जाएगा, और आपने भी पढ़ भी लिया, तो आपने इस चीज को याद रखना है, मजरेहा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब जो है इसमें एक कैच, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपको तरकीब के रूल्स पता चल गए अभी। अब हम जरा चलते हैं 8वें रूल की तरफ। एक तो हमने 7वां पढ़ा, रा साकिन हो उससे पहले कसरा, उसके बाद इसी लफ्ज में हरफ इस्तेला हो जिस पर फतहा या दम्मा हो। एक तो ये रूल आ गया। क्या, नहीं, ये बल्कि ये 7वां था, ये पहले होना चाहिए था, ये हमने पढ़ा ना। रा साकिन से पहले कसरा आरजी हो, मतलब आप अगर उस तरह ना देखना चाहें तो आप ये देख लें कि हमजातुल वसल हो, ठीक है, हमजातुल वसल हो, उसके बाद जो है रा हो, तो वो रा हमेशा क्या पढ़ा जाएगा, मुफख्खम, एर, एर, दो के अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड लेटर हमजा विल गेट कसरा, लेकिन नहीं बारीक भाई, ये तो स्टोरी पढ़ी है हमने आज इतनी तफहीम और रा में आ गए हम, अभी वो तफहीम को छोड़ दें, ठीक है। हमजतुल वसल, ये 7वां रूल है, बट ये ना जाए, 8वें पे ना जाए, ठीक है। ये एर, एर, जी, क्यों, हमें पता चल गया ना कि हमजतुल वसल पे जो कसरा है वो आर्जी है। एर, एर, काऊ, अल्लज़ीरु, तदा, इनीरु, तबतुम, अमीरु, तबू, हम्म, ठीक है। अब ये देखें, हमजतुल वसल आ गया ना इससे पहले, ये मोटा आ गया, हमजतुल वसल आ गया, रा से पहले हैवी आ गया, हमजतुल वसल आ गया साकिन रा से पहले, हैवी हो गया, हमजतुल वसल आ गया रा साकिन से पहले, हैवी 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 हैवी, सब हैवी। नहीं, उसको कसरा ही पढ़ेंगे, कसरा को तो चेंज नहीं कर सकते ना हम, यही तो मसला है कि कसरा आ रहा है उसके ऊपर, लेकिन बाद में रा जो है वो साकिन आ रहा है, तो कसरा को नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब कसरा आ जाता है तो बारीक पढ़ा जाता है। लेकिन अब मसला ये है कि वो ओरिजिनल कसरा हो, लिखा हुआ नजर आए, हमजा में तो नहीं आ रहा लिखा हुआ ना। जी जी, मैं समझ गई हूँ, लिखने में प्रॉब्लम बाज़ औक़ात हो जाता है। शातिरा माशाल्लाह, ठीक है। मसला तो यही है ना कि इसको कसरा आ रहा है, लेकिन हम कसरा नहीं चेंज कर सकते, हम रा को मोटा और बारीक चेंज कर सकते हैं। तो कसरा तो आएगा, एर, क्योंकि थर्ड लेटर कसरा है, ठीक है।
जी, बस इतना याद रख लें। हमजतुल वसल आया, अब हमजतुल वसल पे जो भी आएगा, फतहा दम्मा आएगा तो जाहिर है इसको हम मोटा ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर उस पे कसरा भी आ रहा हो अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर, तब भी रा साकिन को मोटा ही पढ़ेंगे। अगर अब भी किसी को समझ नहीं आया तो प्लीज आप रिकॉर्डिंग को बार बार देखना। सिंपल चीज है, हमजतुल वसल आ गया रा साकिन से पहले तो रा मुफख्खम पड़ जाएगा, चाहे हमजतुल वसल पे कसरा क्यों ना आ रहा हो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लेटर। खामोशी क्यों है? ज्यादा मुश्किल बात हो गई? कोई मुश्किल नहीं है, बता दिए, इतना एक्सप्लेन कर दिया, इतना कुछ बता दिया, अब भी नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं, बताएं मुझे। ये वाला होगा, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग को देखो बार। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। ओके, जिनको नहीं है मैं समझ सकती हूँ, वो बिल्कुल प्लीज बिल्कुल ना शर्माए बताते हुए भी कि हमें नहीं आई समझ भी। नो प्रॉब्लम। हर एक का जो है ना पिकअप पॉइंट अलहदा होता है। आपने क्या करना है, जिनको क्लियर नहीं हुआ, जिनको नहीं समझ आई, वो प्लीज रिकॉर्डिंग को बार बार देखें, आ जाएगी समझ। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है लास्ट वाला, लास्ट वाला है रा साकिन हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना, शातरा, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं मेरे। वहां तो खाली अलिफ हो, तो खाली अलिफ ही तो हमजतुल वसल है ना। उर्दू मुसहफ में हमजतुल वसल नहीं होता, वो खाली खाली अलिफ लिखते हैं। तो खाली अलिफ है ना, तो आप उसको हमजतुल वसल समझो। ठीक है। मेरा ख्याल से मैंने वो नहीं उसको काफी देर होगी मुझे देखे हुए, तो आप देख लेना वहां पर। हम उर्दू मुसहफ में इसीलिए तो हम परेशान होते हैं जब हम अरबिक मुसहफ देखते हैं ना, रमीजा, तो हमजतुल वसल इतनी जगह आ रहा होता है, हम परेशान हो जाते हैं, ये कैसे पढ़ें, है ना। इसीलिए जो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है इंडो पाक में, हमें तजवीद तो बहुत कम लोग पढ़ते हैं ना। देख ले माशाल्लाह, गांव में अनपढ़ लोग कैसे पढ़ लेते हैं कुरान। उनको भी अगर हमजातुल वसल से पढ़ाया जाए तो वो समझ जाएंगे। लेकिन मोर इजी कर दिया गया ना, फिर ज्यादा रूल आ जाएंगे कुरान में तो वो तो भाग जाएंगे। आप लोगों की समझ में इतना समझाने के बाद आया ना, तो फिर उनको बेचारे जो इलिटरेट लोग हैं वो कैसे समझेंगे ये सारी बारीकियां, है ना। तो इसलिए उर्दू मुसहफ जो है ना, वो उस आसानी के लिए बनाया गया। उर्दू मुसहफ में जहाँ अलिफ खाली हो तो उससे हम ये रूल, जी जी, जी जी, मेरे ख्याल से, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ना, उन लोगों ने दिया होता है फतहा दम्मा कसरा अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल लगा होता है। आप चेक कीजिएगा, आप ये देखिएगा, ये सारे लेटर्स है ना, मैंने आगे ये भी लिखा हुआ है, देखिए सूरा भी लिखी हुई है, तो आप इनको चेक करें। सॉरी, ये, ठीक है, कि आपके उर्दू मुसहफ में अगर अभी आपके पास है, अब जब तक कि मैं आगे चलती हूँ, खत्म करती हूँ क्लास, अगर कोई देख के मुझे ये बता दे कि कैसे लिखा हुआ है उस मुसहफ में। हम्म। ठीक है, बस एक मिनट चेक कर ले, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा, जिनके पास उर्दू मुसहफ है ना, प्लीज वो देखें जरा, अभी देख लें, ताकि यही यही आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे फिर उसके बाद। हाँ जी मैम, हाँ, ये क्योंकि फिर वही बात आ गई ना कि हमारे यहाँ नहीं पता होता ना ये सब रूल्स, तो वो उन्होंने ऑलरेडी लगाए होते हैं। जी, खाली अलिफ है।
अच्छा, मेरे ख्याल से तो उस पे कसरा दम्मा फतहा लगा होना चाहिए। खाली है तो ठीक है, आपने उसको हमजातुल वसल कर लेना, समझ लेना, ठीक है। अव्वल तो मैं यही एडवाइस करूंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप अरबिक मुसहफ की तरफ आए, क्योंकि जो रूल्स है ना वो बेहतरीन तरीके से आप उसी मुसहफ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्राई करते रहे, थोड़ी थोड़ी ना छोटी छोटी सूरतें ना पढ़ते रहा करें, फिर आपको आदत हो जाएगी। अच्छा चलिए, अब बहुत टाइम बहुत हो गया है, आपको बहुत टाइम हो गया है, मुझे बस ये बताने दें कि तफहीम जो है उसका जो एक कायदा अब एक रह गया वो ये है कि हमने क्या पढ़ा था कि जब रा साकिन हो और उससे पहले क्या हो, कसरा हो, तो वो क्या पढ़ा जाएगा, रा बारीक पढ़ेंगे, है ना। लेकिन लेकिन अगर इस सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि रा के बाद में जो हर्फ आ रहा है वो हुरूफ इस्तेला ना हो, तो वो बारीक पढ़ी जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास ये सबूत आ गया, मिर, फिर, फिर, हाँ, लब, हेर, मिर, इर, के ये क्या है, हाँ भाई हाँ, बस जब ये देख लिया हमने कहा ओके, पता चल गया, पता चल गया, ये तो बारीक पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, नहीं। रा के जब ऐसी सिचुएशन है ना तो रा के बाद भी नजर रखनी है। अगर तो उसमें हरूफ इस्तेला में से कोई आएगा, कौन है हरूफ इस्तेला, गुस्सा, दागतिन, क़िर, साद आ गया। ये किर था लेकिन ता आ गया, ये फिर था लेकिन काफ, ये मिर था साद आ गया, ये इर था साद आ गया। तब हम इसको बारीक नहीं पढ़ेंगे, इसको हम तफखीम से पढ़ेंगे। लेकिन ये एक एक लफ्ज में होना चाहिए, ठीक है, ये एक लफ्ज में हो। मिर सादन, क़िरतासिन, फिरक़तिन, लबिल, लबि लबि के लबिल, यहाँ लाम इधर, मिर, मिर साद, व इर सादन, ठीक है, व इर, इर, ये इसलिए नहीं कि यहाँ पर अब कसरा है तो हम ये करेंगे, ठीक है। एक लफ्ज में आए हरूफ इस्तेला और उस पे या फतहा हो या दम्मा हो, फतहा हो या दम्मा हो, तो फिर रा को हम ये तरकीब का जो रूल है उससे नहीं पढ़ेंगे, फिर सौद और ये सारे जो हरूफ इस्तेला मुफख्खम हरूफ हैं वो डोमिनेंट आ जाएंगे। रिमेंबर, मैंने आपको एक गोल्डन रूल बताया था, ये हरूफ VIP हैं, ये जब आते हैं तो ये बहुत से असूल चेंज होते हैं, ये सुपरसीड करते हैं बहुत सी चीजों को, ये खुद को इग्नोर नहीं होने देते, इनकी बहुत ईगो है और हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है। हर दफा जब हम इनको देखते हैं, हर रूल में ये डोमिनेंट आएंगे, हर रूल में ये जो है कटिंग मारेंगे, ठीक है। तो ये VIP लेटर्स हैं, इनको हमने रिस्पेक्ट देनी है। और यहाँ कैसे दी है, मिर, ऑल प्रूफ फॉर रीडिंग रॉ, मुरक्कब, लेकिन साद, ता, कॉफ, उन्होंने कहा हम आ गए हैं जी, अब तो आप ये मिर नहीं पढ़ सकते, अब आप मेरो, एज रिस्पेक्ट टू मी। लेकिन एक्चुअली ये तो मैं आपको याद ऐसे कह रही हूँ, स्टोरी बता रही हूँ, इसलिए कि ये मीर और फिर स्वाद हैवी है ना, ये उठाना मुश्किल होता है, फिर मीर सौ, मीर सौ नहीं हो सकता, मुश्किल है। तो क्या हो गया, इसको कहा, आप इसको क्योंकि हैवी लेटर है इसको उठाना फिर इजी होगा, मीर सादन, आप करके देखें, क़िरतासिन, फिरक़तिन, ठीक है, समझ आई।
تو اب یہ جو ہے یہ سب رولز آپ نے را ساکن سے پہلے کسرہ ہو، اس کے بعد تھرڈ، اس کے بعد تھرڈ حرف نہیں، اس کے بعد تھرڈ نہ لکھیں، اس کے را کے بعد، را کے بعد حروف استعلا ہو تو پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ را کو مفخم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب آخری پوائنٹ رہ گیا، را کو جو ہے جو ہم ترقیق اور تفخیم پڑھیں گے وہ کون سے حالات ہیں؟ وہ حالات نہیں ہیں، وہ چند یہ ورڈز ہیں جو ایکسیپشن آئے ہیں قرآن میں. ان میں آپ کے پاس چوائس ہے، یا تو ان کو آپ باریک پڑھ لیں یا پھر ان کو آپ موٹا پڑھ لیں. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مصر، فرقن، ویسری، القطری، نذری، فاسری. ٹھیک ہے. تو یہ ان کا آپ کی مرضی ہے. مصر وصلاً تو اس کو مصرا ہی پڑھیں گے، لیکن وقفاً پرابلم ہوتی ہے، وقفاً اختلاف ہوتے ہیں. مصر، فرق، ویسر، قطر، نذر، نذر، فاسر، اور یا مصر، فرق، ویسری، ویسر، قطر، نذر، فاسر. تو یہ چاہے آپ باریک پڑھ لیں چاہے آپ، لیکن اکارڈنگ ٹو ان کے یہ موٹا باریک نکلے گا آپ کے منہ سے تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کے بارے میں رولز نہیں دیے گئے. ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ پھر ایک پریفرنس آ جاتی ہے کہ جی کون سا حکم جو ہے وہ اولا ہے، ترقیق پڑھنا ہے یا تفخیم. وہ آپ کی سٹیج میں نہیں ہے، وہ سیکنڈ سٹیج پہ پڑھایا جاتا ہے. ابھی آپ بس یہ لکھ لیں کہ یہ جو 6 حروف ہیں یہ والے، یہ آپ مرقق بھی پڑھ سکتے ہیں اور مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں. ان میں اختلافات ہیں علماء کے، لیکن کامنلی آپ اس کو دونوں طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں وداؤٹ اینی رول دیکھیں. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے نوٹس میں آپ نے شامل کرنا ہے یہ سب. تو اب پریکٹس کا ٹائم تو نہیں ہے، خیر ہم نے راب تو کر چکے ہیں ہم پہلے ہی، ہے نا. تو پھر اب یہی کریں گے کہ ہم جو ہے وہ پرانی پریکٹس ہی کریں گے، اور پھر جو ہے ایکسیپشن لیٹرز میں اپنی جو ٹیچرز ہیں ان سے کہوں گی کہ ذرا ڈھونڈ کے ایکسیپشن لیٹرز کی ان کو پریکٹس کرا دیں. ٹھیک ہے. اور یہ تھا ہمارا آج کا لیسن، اور ہوپ آپ کو سمجھ آئی. اگر نہیں آئی پلیز آپ ریکارڈنگ کو بار بار دیکھیے گا تاکہ آپ کو کوئی چیز بھی انڈن نہ رہے، تاکہ ہمارا اگلا جو ٹاپک شروع ہو تو یہ والا ٹاپک آپ کے لیے بالکل کلیئر ہو. ٹھیک ہے. تو جزاکم اللہ خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آمین. یہ بیوٹیفل دعا اور سب کے لیے انشاءاللہ اللہ ہم سب کو خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.